नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। कभी कभी जीवन हमें ऐसे संकेत देता है जिन्हें हम समझ नहीं पाते। वो संकेत जो आम नहीं होते, जो सीधे हमारी आत्मा से बात करते हैं। कहा जाता है जब ब्रह्मांड किसी विशेष बदलाव की तैयारी करता है तो वो पहले इशारे भेजता है। आज हम बात करेंगे उन 4 रहस्यमयी संकेतों की जो ये दर्शाते हैं कि आपके जीवन में कोई अदृश्य शक्ति, महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार कोई दिव्य मार्गदर्शक आपकी मदद करने वाला है। लेकिन सावधान, इन संकेतों को हर कोई नहीं पहचान पाता। उसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है ताकि आप संकेतों को नजरअंदाज करने से बच सकें और हर संकेत को अपने जीवन में शामिल कर सकें। और क्रमांक के अंत में जो संकेत हम आपको बताने वाले हैं वो इस क्रमांक का सबसे महत्वपूर्ण संकेत है। तो इसलिए पूरे वीडियो को अवश्य सुनिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी और उसका अर्थ आप तक पहुंच सके। तो आइए बिना देर के हुए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। अगर हम बात करें पहले संकेत के विषय में तो पहला संकेत कहता है कि यदि आप भी अनुभव कर पा रहे हैं कि आपको अजीब सपनों का सिलसिला आपके जीवन में अनुभव हो पा रहा है तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करिएगा। क्या आपने हाल ही में बार बार एक ही तरह के सपने देखे हैं? ऐसे सपने जिनमें कोई साधु, कोई मंदिर, कोई प्राचीन जगह या कोई अनजान व्यक्ति आपको कुछ देने की कोशिश करता है। पहली नजर में ये सपना सामान्य लग सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो हर सपना एक संदेश लेकर आता है। कभी कोई आपको एक पत्र देता है, कभी कोई किताब, कभी सिर्फ एक नजर जिसमें छिपा होता है एक रहस्य। ये सपने आपके अवचेतन मन की नहीं बल्कि किसी और दुनिया की दस्तक होते हैं और ये पहला संकेत है कि कोई शक्ति आपसे संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में इस तरह के सपने को नजरअंदाज करना या इस सपने को सामान्य सपने की तरह देखना एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि यही आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिलने वाला होता है। अब अगर हम बात करें दूसरे संकेत के विषय में तो दूसरा संकेत है कि अचानक पुरानी चीजों से जुड़ाव का अनुभव होना। क्या आपने महसूस किया है कि अचानक आपका मन पुराने ग्रंथों, प्राचीन कहानियों या आध्यात्मिक वस्तुओं की ओर खींचने लगा है, जो कि पहले नहीं होता था? जैसे कोई पुरानी किताब जो आपको बार बार अपनी ओर बुलाती है या कोई पुराना पत्र जिसे पढ़ते ही हृदय में अजीब सी शांति मिलती है। ये सिर्फ संयोग नहीं होते, ये संकेत होते हैं कि आपकी आत्मा अपने मूल स्रोत की ओर लौटना चाहती है। जब ब्रह्मांड आपको किसी बड़े बदलाव के लिए तैयार कर रहा होता है तो वो आपको ज्ञान के रास्ते पर लेकर जाता है और ये रास्ता अक्सर पुरानी चीजों से होकर ही गुजरता है। तो अगली बार अगर ऐसी कोई चीज आपके साथ हो जहां पर पुरानी चीजों में आपका मन जाने लगे तो समझ जाइए कि ये सामान्य संकेत नहीं है, बल्कि इसके पीछे जुड़ा है आपके जीवन का कोई बहुत बड़ा रहस्य। आइए अब जान लेते हैं तीसरा संकेत क्या है, जो कि अनजानी शांति का अनुभव है। जीवन में समस्याएं तो हमेशा लगी रहती हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जैसे सब कुछ उलझा होने के बावजूद आपके हृदय में, आपके अंतर्मन में एक अजीब सी शांति स्थापित हो गई हो? आपके अंदर, आपके अंतर्मन में एक अजीब सी शांति स्थापित हो गई हो, जैसे कोई आपको भीतर से कह रहा हो कि सब ठीक हो गया है। ये शांति सामान्य नहीं है। ये उस समय आती है जब कोई दिव्य शक्ति आपके साथ खड़ी होती है, आपको गिरने नहीं देती, आपको टूटने नहीं देती। ये तीसरा संकेत है कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ ऐसी दिव्य शक्ति खड़ी है जो कि आपको स्थायित्व के भाव का अनुभव करा रही है। और इसके बाद जो ये शांति अभी आप बहुत ही सूक्ष्म समय के लिए अनुभव कर पाएंगे, यही शांति वो दिव्य शक्ति आपको हमेशा के लिए प्रदान करना चाहती है, अर्थात आपके जीवन के सारे कष्टों को शून्य बना देना चाहती है और आपको जीवन में जो अद्भुत शांति है, जो अद्भुत समृद्धि का भाव है, वो प्रदान करना चाहती है। आइए अब जान लेते हैं चौथा संकेत आपके जीवन के लिए क्या है। चौथा संकेत है अचानक मिलने वाले कोई भी दिव्य संकेत या इशारे। कभी कभी आपको रास्ते में कुछ ऐसी चीजें दिखती हैं जो सामान्य नहीं होती, जैसे बार बार एक प्रतीक का दिखना, एक ही संख्या का दिखना या अचानक किसी अजनबी को आपको कुछ कह देना
जो सीधे आपके हृदय को छू जाना। ये संकेत यूं ही नहीं होते, ये उस अदृश्य शक्ति के संदेश होते हैं जो आपको सही दिशा, सही मार्ग बताना चाहती है। लेकिन समस्या ये है कि हम इन्हें कई बार नजरअंदाज कर देते हैं। देखिए, जीवन में जो कुछ भी होता है उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। आप और हम इस ब्रह्मांड पर बेवजह नहीं हैं। हम किसी न किसी मूल उद्देश्य के लिए यहाँ आते हैं और उस मूल उद्देश्य के पूरे होने के साथ साथ हम अपने जीवन में पूरी तरह से सार्थकता के भाव को अपना लेते हैं और अंततः ईश्वर की शरण में चले जाते हैं। तो इसीलिए कोई भी चीज जीवन में अगर आपके घटित हो रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण जरूर है जो अभी समझ में नहीं आ पाता, लेकिन उसके पीछे के पर्याय उस बात को संपूर्ण होने के बाद ही हमें समझ में आते हैं। तो इसीलिए आज के बाद यदि आपको ऐसे कोई संकेत मिले या इससे संबंधित संकेत मिले तो उन्हें बेवजह ना मानकर उनके पीछे की वजह जानने का प्रयास करिएगा, क्योंकि हर संकेत कुछ कहता है। अब तक आपने चारों संकेत जान लिए हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि ये सब आखिर क्यों हो रहा है। क्या सच में महाराज जी कोई दिव्य शक्ति के माध्यम से आपको ये बताने वाले हैं कि आपके जीवन में सब कुछ परिवर्तित होने वाला है, या ये केवल एक भ्रम है? देखिए, ये संकेत तभी आपके जीवन में आते हैं जब महाराज जी की इच्छा होती है। अगर आप महाराज जी से जुड़ चुके हैं या जुड़ने वाले हैं, यानी कि अभी महाराज जी के आपको सामान्य प्रभाव पता चल रहे हैं और धीरे धीरे आपका लगाव बढ़ रहा है, तो दोनों स्थिति में ये चीजें होती हैं प्रारंभिक चरण में। और जब ऐसा आपके साथ होने लगे तो समझ जाइए ये शक्ति कहीं और से नहीं बल्कि महाराज जी की दिव्य कृपा से आपको प्राप्त हो रही है। और इसके बाद जो जीवन में आपके सब कुछ आने वाला है वो बहुत ही रहस्यमयी होने वाला है, महाराज जी के भाव की तरह। तो ये संकेत है आपके भीतर जागने वाली शक्ति के, जिसे आप बाबा जी अपने जीवन में आकर्षित करने के माध्यम से आप समझ पा रहे हैं। वो कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि महाराज जी का प्रताप है जो आपके जीवन में जुड़ रहा है। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं ये क्रमांक आप सभी के लिए बहुत बहुत फलदायी होगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। यही कामना करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।